ये जो आप ढेर देख रहे हैं, ये सिर्फ कूड़े का ढेर नहीं है। ये हरिद्वार के गंगा घाट की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि सावन के दौरान हरिद्वार पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं के बाद यहाँ करीब 7,000 टन, लगभग 700 ट्रक कचरा जमा हुआ। तस्वीर परेशान करने वाली है। सच कहूं तो देखकर शर्म आ रही है। जिस देश में नदियों को मां माना जाता है, उस देश में नदियों की ये हालत है। गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे लोग, बम बम भोले के जयकारे और ये कचरा। जब हम गंगा से जल लेने जाते हैं तो क्या पीछे छोड़ कर आते हैं? प्लास्टिक की पन्नियां, खाने के पैकेट, टिफिन, टूटी चप्पलें, कपड़े, न जाने कितना कचरा। और एक बात तो ऐसी है जिससे बताते हुए शर्म आती है कि घाटों पर महिलाओं और पुरुषों के कपड़े बदलने के लिए बनाए गए स्थानों की सफाई के दौरान कथित तौर पर पेशाब से भरी हुई बोतलें मिली। अब आप खुद सोचिए, जल लेने के लिए लोटा और डिब्बा लेकर गए थे, कांवड़ सजाकर ले गए थे, गंगा मां को हम क्या देकर आए? आखिर ये कैसी भक्ति? मैं मानता हूं कि करोड़ों लोगों की भीड़ होगी, कुछ कचरा जरूर पैदा होगा। जहां करोड़ों लोग पहुंचेंगे वहां आने जाने के निशान भी रहेंगे। बात समझ में भी आती है, लेकिन भीड़ अपने पीछे क्या छोड़ गई? क्या जब हम अपने घर में पूजा करवाते हैं तब भी क्या हम इस तरह का कचरा फेंकते हैं? मंदिर एक पवित्र जगह होती है। गंगा के किनारे पहुंचते ही हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये हमारी मां है। और क्या हम अपनी मां में प्लास्टिक की बोतलें फेंक कर आए हैं? क्या चप्पलें वहां छोड़ कर आए हैं? क्या यही भक्ति है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें सिखाया क्यों नहीं जाता कि गंगा को साफ रखना है? यह हमारी भक्ति का हिस्सा है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि गंगा के घाटों पर इस तरह से इतना कचरा इकट्ठा हुआ है। जिस देश में नदियों को सिर्फ नदी माना जाता है, उस देश की नदियों को आप देखेंगे, और जिस देश में नदी को मां माना जाता है, उस देश की नदी को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि फर्क कितना है। हम गंगा के पास अपने पाप धुलवाने जाते हैं, मां गंगा के पीछे गंदगी छोड़ने नहीं। ये बात परेशान करने वाली होनी चाहिए। मैं खुद भोलेनाथ का भक्त हूँ। कावड़ियों को देखकर मुझे अच्छा लगता है, बम बम भोले के जयकारे सुनकर ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब अगर हर की पौड़ी की सफाई कर्मचारी कूड़े के पहाड़ के सामने खड़े होकर झाड़ू चला रहे हैं तो हमें दर्द भी उतना ही हो रहा है, क्योंकि ये कचरा इतना ज्यादा है कि स्थानीय कर्मचारी कम पड़ गए हैं, अतिरिक्त कर्मचारी की जरूरत पड़ रही है। सवाल पूछा जाना चाहिए, भक्ति हमने की, लेकिन इसकी गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? हम आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन क्या पीछे हम कचरा छोड़ने गए थे? ये कैसी व्यवस्था? क्यों नहीं हम में ये सीख आ रही है कि हम इस कचरे को इस तरह से नहीं फेंक सकते? आप जितने मर्जी डस्टबिन लगवा लीजिए, अगर हमें आदत नहीं होगी कचरे को डस्टबिन में डालने की, तो कचरा यूं ही हमारी आस्था की जगहों पर मिलेगा। दुनिया के कई देशों में लोग सार्वजनिक जगहों को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आपने जापान की तस्वीरें देखी होंगी। फुटबॉल मैच खत्म होता है, दर्शक स्टेडियम छोड़ने से पहले अपना कचरा खुद इकट्ठा करते हैं। वहां लोग मैच देखने गए थे, पूजा करने नहीं। और हम गंगा मां के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मोक्ष की कामना करने के लिए, और उसके आंगन में भर भर कर कचरा फेंक कर आ जाते हैं। याद कीजिए, प्रयागराज का कुंभ, करोड़ों लोग वहां पहुंचे थे। उसी दौरान सफाई कर्मचारियों के सम्मान की तस्वीरें देखी गई थी, क्योंकि सफाई का महत्व समझना जरूरी है। आज हरिद्वार जो सफाई कर्मचारियों के आगे कचरे के पहाड़ खड़े हैं और वो उसे साफ कर रहे हैं, नमन है ऐसे कर्मचारियों को। हमें याद रखना होगा कि गंगा हमारी मां है और ये स्वर्ग से धरती पर उतरी है। शिव की जटाओं ने इन्हें धारण किया है। समुद्र मंथन में विष निकला, उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं था। भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। यही शिव की कथा हमें सिखाती है कि संभलना, जिम्मेदारी लेना, दूसरों के संकटों को कैसे उन्हें निवारना। और हम एक पन्नी नहीं संभाल पा रहे हैं, हम उस पन्नी को भी, जिस गंगा मां को हम पवित्र मानते हैं, उसी में फेंक कर आ रहे हैं। हर हर महादेव बोलने से क्या गंगा मां की पूजा हो गई? क्या गंगा मां के जयकारे लगाने से हमारी जिम्मेदारी हो गई?
इस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सच में विचलित करने वाली हैं। क्या गंगा मां में जो गंदगी छोड़ी गई वो क्या गंगा मां के लिए ठीक है? कूड़े के पहाड़ ये असली भक्ति नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ ये सिर्फ नहीं देखेंगे, बल्कि आप जब भोलेनाथ को वो जल चढ़ाएंगे, जब वो जल चढ़ा होगा, तो क्या भगवान कुछ नहीं देख रहे होंगे कि आप अपने अंग वस्त्र उसी गंगा मां में फेंक आए हैं? श्रद्धा पर सवाल नहीं है, तरीके पर सवाल है। हम श्रद्धा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि श्रद्धा में कोई कमी है, भाव में कोई कमी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा तरीका सही है? क्या हमने सही तरीके से आस्था निभाई है? हमारे बुजुर्ग जब गंगा मां में कुछ छोड़ते थे तो वो पत्तों का इस्तेमाल क्यों करते थे? सोचने वाली बात है। लेकिन हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है, और ये तस्वीरें सच में विचलित करती हैं। आज से ही प्रण लीजिए कि हम अपनी नदियों में, हम अपने जल स्रोतों में प्लास्टिक की पन्नियां, कपड़े इत्यादि नहीं फेंकेंगे और डस्टबिन की प्रथा को बढ़ाएंगे, कचरे को प्रॉपर डिकम्पोज करने के रास्ते को अपनाएंगे, तभी सच्ची भक्ति मानी जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ 2 इंडिया और मेरा नाम कृष्ण है।